नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। आज वीडियो नंबर 2 है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस सीरीज़ का। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं विज़न, मिशन और वैल्यूज़ की। ये बहुत ही बड़े बड़े शब्द लगते हैं। विजन, मिशन, वैल्यूज़ क्या होता है, आज उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर आप कोई भी एक बिज़नेस करना चाहते हैं, चाहे रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो या किसी भी प्रकार का बिज़नेस, इवन सिंगली अगर मैं खुद की बात करूँ या आप अपनी बात करें, अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो आपको विज़न, मिशन और वैल्यूज़ ज़रूर मालूम होनी चाहिए। अगर आपको अपने विज़न, मिशन और वैल्यूज़ नहीं मालूम होगी तो आप लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, या जो कर रहे हैं वहीं पर एक तरीके से थम जाएंगे। अब विज़न, मिशन, कई सारे शब्द ये एक जैसे लगते हैं और हम लोग अंतर ही नहीं कर पाते कि हमारा विज़न, मिशन और वैल्यूज़ क्या है। तो सबसे पहले सिंपली अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, विज़न वो पड़ाव है या वो पॉइंट है जहाँ पे कि हम लोग पहुँचना चाहते हैं। अगर आप एक छोटे से बिजनेसमैन हैं, आप एक रेस्टोरेंट या एक क्लाउड किचन चलाते हैं, तो आपका विज़न हो सकता है कि अगले 1 साल में मेरे पास 2 रेस्टोरेंट हो जाए, अगले 5 साल में मेरे पास 10 रेस्टोरेंट हो जाए। तो वो आपका विज़न हो गया। वो आप अपने आप को महसूस कर रहे हो कि मुझे वहाँ पहुँचना है। सेम अगर एक मैं शेफ़ के उदाहरण ले लूँ कि भाई मैं अभी एक कॉमिक 3 हूँ, तो मुझे अगले 7 सालों में या 5 सालों में जो भी मैं अपने लिए समय सीमा तय करता हूँ, मुझे उतने समय में एग्जीक्यूटिव शेफ़ बनना है। आप लोगों को मालूम होगा, मैं भी यूट्यूब पे काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ। इवन मैं इससे पहले ब्लॉगिंग भी करता था, मैं लिखता था रेसिपीज़ वगैरह। तो उस समय मेरा जो विज़न था, मैंने उस समय भी क्रिएट करके रखा था। अगर आप देखेंगे, अगर मैं नीचे ब्लॉग का लिंक डाल दूंगा, अगर आप वहाँ जाके देखेंगे, तो मेरा विज़न था शेयरिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड, अपने खाने के द्वारा लोगों में खुशियाँ बांटना। पर पिछली 1 साल से कुछ ऐसी घटनाएं मेरे साथ हो गई या कुछ ऐसे लोगों से मैं मिल गया जिनसे कि मेरा विज़न बिल्कुल ही चेंज हो गया है। अब मेरा विज़न हो गया है शेयरिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड एंड नॉलेज। जी हाँ, अब मैं अपने नॉलेज और खाने के द्वारा लोगों तक अवेयरनेस पहुँचाना चाहता हूँ। और यहाँ पे आपको ये अपने विज़न बताने का मकसद सिर्फ यही है कि मैं किस तरीके से ये चीज़ें सोच रहा हूँ। अब आपको जब अपना विज़न मालूम हो जाता है कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपको क्या हासिल करना है, तो आपके पास एक मिशन होना चाहिए, एक पर्पज़ होना चाहिए। जो मिशन है वो आपका पर्पज़ होता है कि आप क्या कर रहे हैं या क्या आप करेंगे या आप क्यों कर रहे हैं कि आप वहाँ पहुँच पाएंगे। जैसे कि अगर मेरे पास एक रेस्टोरेंट है और अगले मैं 1 साल में चाहता हूँ 2021 में कि मैं एक रेस्टोरेंट और खोल लूँ, तो मैं क्यों खोल रहा हूँ, मेरा पर्पज़ क्या है। अब यहाँ पे पर्पज़ पैसा तो होता ही है, पर पर्पज़ पैसा भी नहीं होता है। अगर आप सिर्फ पैसे की सोच रहे हैं अपने मिशन को हासिल करने के लिए, तो बिल्कुल गलत है, आप लोग फेल हो जाएंगे। पर वहीं जब आपका मिशन होगा कि मुझे 5 रेस्टोरेंट खोल लेने हैं और आपका उसमें मिशन हो जाएगा कि भाई मुझे इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देना है, और जो कि आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही हैं, आपके कस्टमर्स की जो प्रॉब्लम चल रही है, अगर आप उनको सॉल्व कर रहे हो। कोई एक क्षेत्र है जहाँ पे मान लीजिए पंजाबी खाना नहीं मिल रहा है, हम लोग वहाँ उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। और हमारा पर्पज़ क्या है लाइफ का, हमारा मिशन क्या है लाइफ का, वहाँ के लोगों को उस ऑथेंटिक पंजाबी खाना प्रोवाइड कराना। तो ये भी हमारा एक तरीके से मिशन हो सकता है। और इस मिशन को हासिल करने के लिए हमें छोटे छोटे से पड़ाव लेने पड़ेंगे, जिनको कि हम लोग ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, उद्देश्य बोलते हैं। और उन उद्देश्यों को तय करने के बाद हम लोगों को एक्शंस लेना पड़ेगा ताकि हम उस विजन पे पहुंच पाएँ। तो आप इस तरीके से तय करेंगे कि आपको अगर 1 साल में एक रेस्टोरेंट और खोलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको हो सकता है कि आपको बूट स्ट्रैपिंग करनी पड़े, कहीं से फंडिंग उठानी पड़े, अच्छी टीम हायर करनी पड़े, एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना पड़े। तो ये सारे आपके छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हो जा सकते हैं। पर उससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे आपको वो खोलना है, कहाँ पे उसकी एक्चुअल में नीड है। अगर आप एक्चुअल में नीड पता कर पाएंगे तो आप खोल देंगे, कोई उसमें दो राहें नहीं है। जैसे अगर मैं अपना ही उदाहरण लेके बात करूँ कि मेरा जो मिशन हो चुका है कि शेयरिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड एंड नॉलेज, अपने खाने के द्वारा और अपने नॉलेज के द्वारा लोगों में हैप्पीनेस पहुंचाऊं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर मैं सिर्फ खाना ही रखता तो मैं बना पा रहा हूँ अपने हाथों से सिर्फ वही हो पाता। पर जब मैं नॉलेज लोगों को दे पा रहा हूँ, मैं इतने लोगों से कनेक्ट कर पा रहा हूँ। और मेरा लाइफ का मिशन अब ये हो गया है कि 1 मिलियन लोगों को जोड़ना इस ऑनलाइन लर्निंग के द्वारा। और यहाँ पे वो ऑनलाइन लर्निंग मैं देने की कोशिश कर रहा हूँ जो लोगों को कहीं नहीं मिलती है। जी हाँ, कहीं नहीं मिलती है। यहाँ पे सिर्फ मैं मनी ड्राइव नहीं हूँ कि मुझे सिर्फ लगता है कि मैं यूट्यूब की वीडियोस
बनाऊंगा, मुझे पैसा आ जाएगा। पर मुझे यहाँ ड्राइव करता है मेरा विज़न, जो कि मैंने सोचा है कि मुझे अपनी नॉलेज, खाने का तो मैं सिर्फ उनको ही पहुंचा सकता हूं जो मेरे हाथ से खाएंगे, पर जो मेरा नॉलेज है, चाहे वो स्टूडेंट है, एक हाउसवाइफ है, चाहे कोई एंटरप्रेन्योर है, उन सब के पास तक पहुंचाना, उनको सर्व करना, और वही मेरा मिशन है। और जब मैं ये मिशन को पूरा करूंगा, आप देखेंगे मैं छोटे छोटे स्टेप्स भी यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं अपनी बुक सेल कर रहा हूँ, अपने प्रोग्राम्स बना रहा हूँ, ताकि वो उसको इनरोल करे, वो उसको इनहेल करे और उससे सीखे। तो यहाँ पर मेरी लाइफ का पर्पज़ हो गया है लोगों को एजुकेट करना, और जब मैं इस मिशन पे चल पड़ा हूँ तो आप देखेंगे रेवेन्यू भी अपने आप आ रहा है। अब जब आपको अपना विज़न और मिशन क्लियर हो जाता है, उसके बाद आती हैं आपकी वैल्यूज़ की। वैल्यूज़ से मतलब है कि आप क्या मूल्य दे रहे हो या क्या सर्विसेज दे रहे हो ऑनेस्टी के साथ। मान लीजिए अगर आपकी टीम में कई सारे मेंबर हैं और आपके जो हायर लेवल के मेंबर हैं, अगर वो अच्छा काम करते हैं, उनकी सोचना अच्छा है, या वो किसी प्रकार के चोरी नहीं करते हैं या अपनी टीम को तंग नहीं करते हैं, तो वही सारी वैल्यूज़ आपके जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनके अंदर जाती है, और वही सारी आप बोल दीजिए चीज़ें वो अपने कस्टमर को सर्व करते हैं। अगर बोल दीजिए कि अगर मालिक अच्छा होगा तो जो उसके नौकर हैं वो भी अच्छे होंगे, और जो उसके कस्टमर बनेंगे वो भी लॉयल होंगे और अच्छे होंगे और लंबे समय तक उनके साथ रहेंगे। यहाँ पे टोटल अगर हम देखें, हमें अपने विज़न, मिशन और वैल्यूज़ क्लियर रखनी चाहिए। अगर हम अपने विज़न, मिशन क्लियर रखते हैं तो हम लोग लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला, आप मिशन, अपना विज़न कुछ भी बनाइए, पर मिशन सिर्फ आपका पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। आपका मिशन होना चाहिए कि आप कोई एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, चाहे वो एक खाने से रिलेटेड हो, नॉलेज से रिलेटेड हो, किसी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करने की नॉलेज हो, या कुछ भी हो, आपको कोई ना कोई एक ऐसी प्रॉब्लम पकड़ के उसका सोल्यूशन करना है। अगर मैं फिर से अपनी बात लेके आऊँ तो मैं ऐसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहा हूँ जो कि अभी तक कोई नहीं दे पाया है यूट्यूब में। और आप देखेंगे, चाहे मेरे सब्सक्राइबर सिर्फ 32,000 ही हैं या अभी तो उससे भी कम है, पर मैं अपने मिशन पे नहीं रुक रहा हूँ। मुझे मेरा विज़न क्लियर है, मेरा मिशन क्लियर है। अगर आप देखेंगे, लोग पहले देखते नहीं थे वीडियो, अब देखने लगे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लोग शेयर भी कर रहे हैं आजकल। तो अगर आप पीछे रह गए तो आप ये सारी चीज़ें कीजिए, आप भी इस मिशन का हिस्सा बनिए और इस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश ज़रूर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग होती है। और इस तरीके से आप अपनी कंपनी के लिए एक विज़न, मिशन और एक वैल्यूज़ वाला एक पूरा का पूरा चार्ट स्टार्ट कीजिए, और उसके बाद आपकी जो लीगल चीज़ें होंगी वो स्टार्ट होंगी। तो ये आज दूसरा वीडियो था। आपको पता चला होगा आपके विज़न, मिशन और वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए। अपने गोल क्लियर रखिए। अगर आपको पता नहीं चल रहा है कि मैं अपनी विज़न, मिशन, वैल्यूज़ क्या रखूँ, तो आप किसी भी एक 10 कंपनी या 5 कंपनी ले लीजिए जिनको आपको लगता है कि उनकी तरह बनना है। उनके विज़न उठा लीजिए, उनके मिशन उठा लीजिए, उनकी वैल्यूज़ उठा लीजिए और उनको स्टडी कीजिए। और उसके बाद आप अपने लिए, अपने रेस्टोरेंट के लिए, अपने क्लाउड किचन के लिए, या खुद के अपने कैरियर के लिए एक विज़न, मिशन और एक वैल्यूज़ का पूरा चार्ट तैयार कीजिए और उसे अपने दिमाग में डाल लीजिए। क्योंकि अगर आपका लाइफ का पर्पस का मतलब है, यहाँ पे फिर से मिशन है, अगर आपके लाइफ का पर्पस डिफाइन नहीं होगा तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिस प्रकार से आप किसी बस में चढ़ते हैं या किसी ट्रेन पे जाते हैं, तो अगर जो कंडक्टर हो गया, या अगर आप किसी रेलवे स्टेशन की खिड़की पे भी जाके खड़े हो जाते हैं, तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आपको कहाँ जाना है। वो सीधा आपका मिशन पूछता है, आपको कहाँ जाना है, उसके बाद ही वो बताता है कि आपको उसके लिए क्या पैसे देने हैं। अगर आप सिंपली जाके खड़े हो जाओगे तो आपको कोई कहीं नहीं पहुँचाएगा। आपको जहाँ जाना है, आपको अपना मिशन तय करना है, अपना पर्पस, अपनी वैल्यूज़ तय करनी है, और उसके बाद आपको अपनी वैल्यूज़ पे काम करना है, अपने ऑब्जेक्ट सेट करने हैं, और जहाँ आपको पहुँचना है वहाँ पहुँच जाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहें इस मिशन का एक हिस्सा बनना, मेरे प्रोग्राम्स हैं, मेरी बुक्स हैं, आप उन्हें ले सकते हैं और इस मिशन का हिस्सा बन सकते हैं। बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड एंड नॉलेज इज़ माई मिशन। तो आप भी इस मिशन का हिस्सा बनिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।